जय हिंद दोस्तों। एजी हिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए क्लास 10 रसायन विज्ञान रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में संयोजन अपक्रिया, उसी अपक्रिया के प्रकार में दूसरा हमारा है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। आइए देखते हैं वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होता है। वियोजन या अपघटन अपक्रिया का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। वियोजन या अपघटन, अपघटन मतलब होता है टूटना, या वियोजन मतलब वियोजित होना, टूटना। देखिए, वियोजन अपक्रिया को अगर हमको परिभाषित करना है तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है कि एक अभिकारक जब टूटता है तो वो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अपक्रिया। देखिए, वियोजन और अपघटन अपक्रियाएं जो होती हैं वो कई माध्यमों से वियोजित होती हैं। उन माध्यमों को हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। आइए पहले हम वियोजन अपक्रिया को उदाहरण के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, वियोजन अपक्रिया जो है वो रासायनिक अपक्रिया का एक प्रकार है, अर्थात हम कह सकते हैं ये हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग पढ़े थे संयोजन अपक्रिया, इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन अपक्रिया। जो लोग संयोजन अपक्रिया का जो है परिभाषा नहीं जानते हैं, जो संयोजन अपक्रिया नहीं जानते हो, वो पिछले वीडियो में जाएं और वहां पर देखेंगे संयोजन अपक्रिया पूर्ण रूप से समझाया गया है। आइए हम वियोजन अपक्रिया को देखते हैं। देखिए, वियोजन अपक्रिया में क्या है। वियोजन अपक्रिया का हमने जो डिफिनेशन लिखा है उसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ लिखा है कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन या इसी को हम लोग अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि अपक्रिया कैसे वियोजित होती है, यानी रासायनिक अपक्रिया कैसे टूटती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3 होता है। ठीक है ना। इस CaCO3 को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर, इसको क्या करने पर, गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। किसमें अपघटित होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग गर्म करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं CaO प्लस CO2। ठीक ना, CaO प्लस CO2 में अपघटित हो जाती है। तो ये हमारा जो हो गया एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया। ये हम पहला उदाहरण दे दिए। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देते हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण जो हम लोग लेंगे वो लेड नाइट्रेट का लेंगे। लेड नाइट्रेट, अभी लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जो हम लोग गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद ये टूटता है। टूटता है किसमें? ये टूटता है PbO में। इसको लेड ऑक्साइड कहते हैं। प्लस आपका टूटता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, NO2 में। NO2 प्लस हमारा ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, O2 भी निकलता है, O2। ठीक ना, ये हो गया। आइए इसको जो है इसका बैलेंस बराबर करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो है वीडियो में हमने असंतुलित समीकरण को संतुलित करना सिखाया है। तो यदि आपको ये नहीं पता होगा कैसे संतुलित होगा तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ अच्छी तरीके से बताया गया है। आइए हम एक बार देखते। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर n 2 बार है। n कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ पर n कितनी बार है? 1 बार है। इसके लिए इससे जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2n हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग जो है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 2 4 1 5। देखिए पहले 2 ही हो गया, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन है। कितना है? 6 ऑक्सीजन है। इसको 7 करना है। तो 7 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आगे हम 2 लगा देंगे। 2 लगाएंगे तो 2 से गुणा होगा। देखिए 2 लगाते ही 3 दूनी 6, ये पहले ऑक्सीजन हो गया, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो जा रहा है। कितना ऑक्सीजन हो जा रहा है? 12। तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो जा रहा है, और इधर भी हमको 12 ही ऑक्सीजन करना है। लेकिन 12 ऑक्सीजन करने से पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 बार Pb भी हो जा रहा है।
लेड भी 2 बार हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले 2 लगा देंगे। तो ये हमारा 2 PBB हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए पहली बात यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 बार है और 2 बार यहाँ पर नाइट्रोजन है और 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हो गया, अर्थात यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 लगा देंगे। 4 लगाते ही आप ध्यान दे देंगे, अब ऑक्सीजन का देखिएगा 3 दूनी 6 होता है और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है 2 हो गया और 4 दूनी 8 होता है, 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गया प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ है, आप इसको जोड़िएगा 8 2 2 12 ऑक्सीजन हो गया। अर्थात इस प्रकार से ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो ये देखिए हमारा एक प्रकार का संतुलित समीकरण बन गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग क्या किए हैं, गर्म किए हैं, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी अपघटित हो गया है। इसी प्रकार से एक और हम लोग जो है अपघटन अपक्रिया में एक और देखते हैं। हम ले लेते हैं अपघटन अपक्रिया में एक जो है ले लेते हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड देखिए तीसरा हम लोग ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, क्लोराइड, ठीक ना। अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है, NH4Cl आयरो का निशान। इसको भी जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो NH4Cl है ये अपघटित हो जाता है। और अपघटित किस में होता है, अपघटित ये होता है हमारा जो है NH3 में, अमोनिया में होता है, प्लस यहाँ से एक H जो है Cl के साथ जुड़कर ये HCl बना लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब ये देखिएगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग, इसको जानते हैं नौसादर के नाम से, नौसादर, ठीक ना। नौसादर के नाम से भी इसको जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, ठीक ना। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड को तो ये NH3 प्लस HCl में अपघटित हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। आइए हम आपको जो है एक समीकरण दे रहे हैं या एक अपक्रिया दे रहे हैं, इसको आप लोग अपघटित करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका अपघटन में क्या बनेगा। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं H2O2 ले रहे हैं, H2O2 ले रहे हैं, H2O2 इसका आपको अपघटन कराना है और अपघटन कराकर बताना है कि क्या बनेगा H2O2, ठीक ना। आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला वाला वीडियो अगले पार्ट में हम बताते हैं।